बिहार की राजनीति में जब भी हलचल होती है ना, उसकी गूंज सिर्फ पटना तक ही नहीं रहती, उसकी आवाज़ दिल्ली की सत्ता की गलियारों तक सुनाई देती है। और इस वक्त बिहार की राजनीति फिर एक बड़े मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। चर्चा यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या नीतीश कुमार सच में सक्रिय राजनीति से पीछे हटने की तैयारी कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है? और क्या यह फैसला उनकी सेहत की वजह से है, या फिर बीजेपी और जेडीयू के बीच कोई बड़ा पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो रहा है? अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? राजनीतिक गलियारों में कई नाम चर्चा में है। सबसे पहला नाम है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी को बीजेपी का आक्रामक चेहरा माना जाता है। उनकी जातीय पृष्ठभूमि भी बिहार की राजनीति में अहम मानी जाती है, क्योंकि कोयरी कुर्मी समीकरण लंबे समय से सत्ता की चाबी माना जाता रहा है। अगर बीजेपी इस समीकरण पर दांव लगाती है तो सम्राट चौधरी एक मजबूत दावेदार बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल और भी है, क्या बीजेपी का पारंपरिक वोटर उन्हें पूरी तरह स्वीकार करेगा? या दूसरा नाम जो चर्चा में है वह है विजय सिन्हा। विजय सिन्हा बीजेपी के पुराने और भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। आरएसएस ने उनकी नज़दीकी और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक मजबूत विकल्प भी बनाती है। अगर बीजेपी बिहार में सवर्ण नेतृत्व का संदेश देना चाहे तो विजय सिन्हा का नाम अचानक आगे आ सकता है। लेकिन यहाँ भी वही सवाल है, क्या बिहार की राजनीति में पिछड़ा बनाम सवर्ण का बहस दोबारा शुरू हो सकती है? अब बात करते हैं एक तीसरे और दिलचस्प पहलू की, और वह है निशांत कुमार। जी हाँ, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन में नजर आने लगे हैं। पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया पर उनकी सादगी और उनके व्यक्तित्व को लेकर कई पोस्ट और वीडियो सामने आए हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह सब यूं ही नहीं होता है। राजनीति में अक्सर ऐसी चीज़ें भविष्य की तैयारी का संकेत होती है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि अगर कोई समझौता होता है तो बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है और जेडीयू की तरफ से निशांत कुमार को बड़ी संकेत की जिम्मेदारी दी जा सकती है। यानी एक तरफ से यह नई पीढ़ी की एंट्री भी हो सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। जेडीयू के अंदर भी कई अनुभवी नेता हैं, जैसे विजय चौधरी, जिन्हें नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। और दूसरा नाम है अशोक चौधरी। अगर सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखा जाए तो दलित नेतृत्व का कार्ड भी खेला जा सकता है। इसलिए राजनीति के इस शतरंज में कई चालें संभव है, और एक संभावना हमेशा रहती है। बीजेपी की राजनीति में अक्सर ऐसा हुआ है कि जब सभी लोग पुराने चेहरों पर चर्चा कर रहे होते हैं, तभी अचानक कोई नया और अपेक्षाकृत अनजान चेहरा सामने आ जाता है। मध्य प्रदेश और हरियाणा में हम ऐसा देख चुके हैं। अगर बिहार में भी ऐसा हुआ तो अति पिछड़ा वर्ग से आने वाला कोई नेता अचानक मुख्यमंत्री बन सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। कुल मिलाकर अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो यह सिर्फ एक राजनीति की फैसला नहीं होगा, यह बिहार की राजनीति में पीढ़ी परिवर्तन का संकेत भी हो सकता है। लेकिन यह भी सच है कि बिहार की राजनीति बहुत जटिल है। यहाँ हर फैसला जातीय समीकरण, राजनीतिक रणनीति और समय के हिसाब से लिया जाता है। इसलिए अभी जो हम देख रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी की शुरुआत है। असल फैसला आने वाले समय में होगा। और बिहार की राजनीति में जैसा अक्सर कहा जाता है, यहाँ जो दिखता है कई बार असली कहानी उससे बिल्कुल अलग होती है। तो देखते रहिए, क्योंकि बिहार की राजनीति में अभी क्लाइमेक्स बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक। मिलते हैं अगले वीडियो में।